नवबालिका और बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन में हैं या अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में हम एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करते हैं और बनते हैं आपका लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में उठने वाले तमाम सवालों का वो जवाब देते हैं और साथ ही शिक्षा के स्तर को कैसे बेहतर बनाया जा सके इस ओर कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भोपाल से सौरभ अवस्थी जो विजन सक्सेस के डायरेक्टर हैं और साथ ही मुस्कान शर्मा जो विजन सक्सेस की स्टूडेंट है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। तो चलिए मार्गदर्शन में इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सौरभ जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि विजन सक्सेस के बारे में हम जानना चाहेंगे, साथ ही मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कितने साल से विजन सक्सेस इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ पढ़ते हैं, सारी जानकारी दीजिएगा। नमस्कार, मैं सौरभ अवस्थी, डायरेक्टर ऑफ विजन सक्सेस। पिछले लगभग 10 सालों से हम लोग विजन सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट की 2 ब्रांचेज हैं, एक तो है डीआईजी बंगले पर और दूसरा करोज क्षेत्र में शिवनगर कॉलोनी में। हम लोग मेनली फोकस किया जाता है हमारे यहाँ 11th-12th मैथ्स एंड बायो स्ट्रीम को। बिसाइड्स दैट हमारे यहाँ कॉमर्स भी पढ़ाया जाता है, एज वेल एज हम लोग माखनलाल यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त एक इंस्टीट्यूट है, सो दैट हमारे यहाँ बीसीए, एमसीए, डीसीए, पीजीडीसीए वगैरह और भी कोर्सेज ऑपरेट किए जाते हैं। जी सौरभ जी, मैं जानना चाहूंगी कि कितने टाइम से आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, साथ ही साथ ये जानना चाहूंगी जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इजीली एक्सेसिबल हो गई है, क्या ऑनलाइन मोड में भी आप क्लासेस रन करते हैं या यूट्यूब स्ट्रीमिंग आपके यहाँ की जाती है या ऑफलाइन मोड में किस तरह क्लासेस चलते हैं? जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विजन सक्सेस ना सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाता है बल्कि ऑनलाइन भी हमारा यूट्यूब चैनल है विजन सक्सेस नाम से ही, जिसमें मैं मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस लेता हूँ, एज वेल एज कॉमर्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी क्लासेस के लिए सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। एंड जहाँ तक रही ऑनलाइन क्लासेस की बात, तो आफ्टर कोविड ये बहुत मैंडेटरी हो गया है कि एवरीबडी मस्ट हैव एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो चीज़ें अपनी समझा सकें। कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, सो दैट वो ऑफलाइन क्लासेस में जाकर शिक्षा का अर्जन कर सकें। सो विजन सक्सेस यूट्यूब पर टोटली फ्री अपनी सुविधाएं मुहैया कराता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे जिनके लिए क्लासेस इजीली अफोर्डेबल नहीं होती है, लेकिन कई सारे ऐसे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनको समझ में नहीं आते हैं, ऐसे में अगर वो रेफ़र करना चाहे तो जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो लोग भी जान लीजिए कि विजन सक्सेस का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर आप कई वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमारे साथ मुस्कान भी जुड़ी हुई है। मुस्कान, मैं चाहूँगी कि आप बताएँ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, साथ ही विजन सक्सेस के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं विजन सक्सेस में 4-5 साल से पढ़ रही हूँ और मैं शुरू से ही सर के साथ बहुत कंफर्टेबल रही हूँ। कुछ भी डाउट आता है तो मैं सर से पूछ लेती हूँ। सर हमेशा जो भी डाउट होता है आराम से क्लियर कर लेते हैं, बार बार पूछने पे भी इरिटेट नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छा नेचर है सर का और बहुत ही फ्रेंडली है हम लोग के साथ। ये मुस्कान बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिस तरह से आपने बताया कि एक टीचर का स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली बिहेवियर बनाए रखना, उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरे हुए होते हैं, उनको ज़रूरत होती है कि उनका टीचर उनसे प्यार से बात करे, उनके जो भी डाउट्स है वो समझाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसलिए झिझकते हैं कि टीचर डांट देंगे, लेकिन जब फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान हो जाता है ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ना और ऐसे इन्वायरमेंट में आगे बढ़ना। सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी कोचिंग में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें किस तरह से आप गाइड करते हैं, क्योंकि देखिए कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं सभी तरह की कैपेसिटी के बच्चे होते हैं। कुछ लोग सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर होते हैं, तो आप इन सारे बच्चों को कैसे साथ में डील करते हैं? बड़ा मुश्किल काम है मैम, एज वेल एज जहाँ तक टीचिंग की बात है,
क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि टीचिंग एक जॉब है, एक प्रोफेशन है, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा जाएगा तो एक जो अच्छा स्टूडेंट है जो 70-80 स्कोर कर सकता है, एक टीचर अगर रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाएगा इस जिम्मेदारी को तो बहुत ईजी हो जाता है उसके लिए स्टूडेंट पर फोकस करते हुए उसको 90% तक कैरी आउट करना। बट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज़ कि उन बच्चों के साथ डील करना जो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं या जिनका मेंटल कैपेबिलिटीज़ उतनी नहीं है, तो उनके लिए हमारे इंस्टीट्यूट पर अलग से सेशंस दिए जाते हैं। एज आई से टू माई स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक खुली हैं। अगर किसी पर्टिकुलर बैच के किसी बच्चे को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आती है तो आई ऑलवेज से कि मुझसे बात करो एंड टाइम लेकर आप अलग से टाइम लीजिए, अलग से बैच लीजिए। मैं इंडिविजुअल स्टडीज़ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। फॉर माई एवरी स्टूडेंट माई क्लासेज आर ओपन ऑल द टाइम। अगर बच्चा मुझसे किसी भी समय पर मिलना चाहता है, इट इज़ वेरी ईजी टू कम्युनिकेट टू मी। बहुत ज़रूरी है सौरभ जी, क्योंकि ऐसे में जब टीचर्स के लिए, जब स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी जब बढ़ जाती है, उनकी एक्सेसिबिलिटी जब बढ़ जाती है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स डरते नहीं है रीच आउट करने में एक टीचर को, उनके डाउट्स क्लियर करने में। स्पेशली जो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाकी बच्चों से अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, उनके लिए एक फ्रैंक इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका डर उनको और भी ज़्यादा पीछे ले जाता है पढ़ाई में। मुस्कान, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पढ़ाए जाते हैं और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और सबसे ज़्यादा आपको आपकी कोचिंग में कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? हमारी कोचिंग में मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स, सारे सब्जेक्ट्स, आर्ट्स भी पढ़ाया जाता है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है जो सौरभ सर पढ़ाते हैं। जी सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूजुअली बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा जो टैबू होता है वो होता है एग्ज़ाम। उनको बहुत डर लगता है एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम का नाम सुनते ही कई लोगों को एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। तो ऐसे में आप बच्चों की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं, क्योंकि 10th और 12th दोनों ही काफ़ी अहम साल होते हैं बच्चों के लिए, ऐसे में एग्ज़ाम्स पे शुरुआत से ही फोकस करना पड़ता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एग्ज़ाम्स के लिए फोकस तो हमेशा शुरू से ही करना पड़ता है, लेकिन आई ऑलवेज से कि जब मौका मिले, जब लगे कि हाँ सही वक्त आ गया है गाड़ी का गियर बदल लेने का, तो इट्स नेवर टू लेट। कभी भी किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए देरी कभी नहीं होती है। सम स्टूडेंट्स, मैंने बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं एंड आई पर्सनली फील कि किसी भी वक्त अगर बच्चा चाहे तो ढंग से तैयारी करे, एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में हो, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करे, तो चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे JEE हो, चाहे नीट हो, ज़्यादा मुश्किलात आती नहीं हैं। बस फोकस इस बात पर करना है कि हम कैलकुलेशंस किस तरह से कर रहे हैं। जैसे मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि टाइम को सही ढंग से मैनेज कैसे किया जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कहता हूँ कि जैसे अभी जो बच्चे हैं, सभी बच्चों को संबोधित करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बच्चों को लग रहा है कि 1 जनवरी आ गया है, 20-25 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम्स हैं, हमारे पास मुश्किल से मुश्किल 45 से 50 दिन बचे हैं। आई डोंट सी एज इट कि सिर्फ 50 दिन बचे हैं। मैं बच्चों से कहता हूँ कि आपके पास 50 दिन नहीं, 15 to 24 आवर्स बचे हैं। काफ़ी समय है। आप पर सब्जेक्ट को अपने आवर्स डिसाइड कीजिए कि मुझे पर डे किस सब्जेक्ट को कितने आवर्स देने हैं। चैप्टर वाइज चीज़ों को लेकर चलें कि हिंदी में मुझे इतना पढ़ना है आज की डेट में। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके चलें। 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ते के लक्ष्य निर्धारित करें। अगर एक हफ्ता भी एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से दे दिया जाए तो 5 हफ्ते में 12th के 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी की जा सकती है विद रिविजन। और उसके बाद भी अगर आपके पास 50-55 दिन बाकी है ना, तब भी आपके पास 1 से 1.5 हफ्ता एक्स्ट्रा बचेगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टाइम। वेल बीइंग रहें, वेल मैनेज्ड रहें और बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पर करें कि इस वक्त बीमार नहीं होना है। हेल्दी खाएं, टाइम बिल्कुल परफेक्टली मैनेज करें, ज़्यादा थकान वाले काम ना करें, ज़्यादा जागना नहीं है। वो बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं। आई डोंट सी इट एज कि हम समझदारी वाला कदम तो नहीं कहेंगे। रात को बढ़िया 10-11 बजे सोइए, सुबह 6 बजे उठिए, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। 8 आवर्स स्लीप, 16 आवर्स आपके पास उसके बाद बचते हैं। खाना खाइए, नॉर्मल चीज़ें करिए और इस 1-2 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए। समय कम नहीं है, काफ़ी समय है।
बिल्कुल सही कहा आपने। दो बातें आपने बहुत अच्छी कही जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि एक आपने कहा कि गाड़ी का गियर किस समय बदलना है ये समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, किस समय हमारे पढ़ाई के पेस को हमें फास्ट करना है, किस टाइम स्लो करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही ये भी कि छोटे छोटे गोल्स रखें। इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए सौरभ जी ने बहुत ही अच्छी टिप दी है कि आप छोटे गोल्स लेकर चलिए। आप पूरी की पूरी किताब का गोल लेकर मत चलिए, आप एक चैप्टर का गोल रखिए, आप हफ्ते भर का गोल रखिए, तो इसके लिए आप ऐसे में आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। मुस्कान, हम एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, आपका 12th है इस साल, बोर्ड्स है, ऐसे में आप कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं और विजन सक्सेस आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए कैसे हेल्प कर रहा है? मैं अपने एग्ज़ाम का प्रिपेयर बराबर नोट्स बना के करती हूँ। हमें कोचिंग से नोट्स भी प्रोवाइडेड होते हैं और जो भी सर हमें क्लास में पढ़ाते हैं मैं उसका प्रॉपर रिवीजन करती हूँ, और अगर मुझे कोई भी डाउट आता है तो मैं सर से पूछती हूँ। और जी, सौरभ जी, हमने बात की फ़िलहाल एग्ज़ाम्स की, आपने टाइम मैनेजमेंट को भी उतने ही अच्छे से समझाया। मैं चाहूँगी कि आप हमें जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स दें ताकि वो भी अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो टिप्स एंड ट्रिक्स आर वेरी सिंपल। 8 hours ऑफ स्टडी, 8 hours ऑफ स्लीप, 8 hours ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। पढ़ाई उतनी मुश्किल होती नहीं है जितनी बच्चों आप लोग और आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स बना देते हैं कि कॉन्स्टेंटली पोक किया जाता है कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। बहुत सिंपल फंडा है, दिन में 24 घंटे 3 हिस्सों में तोड़िए उसको। 8 घंटे आराम करिए, रेस्ट कीजिए, सोइए। 8 घंटे की स्टडी करना है एंड नेक्स्ट 8 hours आपको अपने आप को समय देना है। आप अपने आप को फिगर आउट करें। जब तक आपको पता नहीं होगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है, कौन सा डिफ़िकल्ट लगता है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है, तब तक आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल कि आप 8 घंटे की स्टडीज़ को 2-2 घंटे के 4 स्लॉट्स में बांटिए, और जिस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दीजिए। और जो रिमेनिंग 8 hours कह रहा हूँ मैं बार बार कि उसमें आप सेल्फ को ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसमें आप मूवीज़ भी देखिए, उसमें आप घूमने भी जाइए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो ना तो आप 8 hours ऑफ स्लीप ले पाएंगे, ना ही आप 8 hours ऑफ स्टडी कर पाएंगे। तो 3 मेजर काम, पहला 8 घंटे सोना, दूसरा 8 घंटे पढ़ना है विच इज़ इन शिफ्ट्स, 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट या 2.5 घंटे की, और आप अपने हिसाब से शिफ्ट बनाइए। और बाकी के 8 घंटे इज़ फॉर योर पर्सनल लाइफ, आप उसको समय दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने सौरभ जी, क्योंकि पर्सनल लाइफ को भी समय देना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ही वो वक्त होता है जब हम सारी अहम चीज़ें हमारे फ्यूचर के लिए सीखते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट स्किल हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ में किस तरह हमें ग्रूम करना है या हमें अपनी स्किल्स को कैसे ब्रश अप करना है, ये सारी चीज़ें हम एक स्टूडेंट लाइफ में ही सीखते हैं। सौरभ जी, जैसे हम बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट की, टाइम के साथ आने वाली चीज़ होती है वो होता है प्रेशर, एग्ज़ाम्स का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, ऊपर से पेरेंट्स की ओर से भी काफ़ी प्रेशर होता है बच्चों का। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की उम्मीद के तले बच्चे होते हैं और कई बार वो उम्मीदें इतनी ज़्यादा होती हैं, उतना बोझ ज़्यादा होता है कि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस देखकर डर जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में पेरेंट्स और स्टूडेंट कैसे कोऑर्डिनेशन बना के चले वो भी बताएं, साथ ही बताएं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात, मैं सभी चीज़ों का एक ही जवाब दूंगा, और ये जवाब किलिंग 2 birds विद 1 stone वाली बात हो जाएगी कि हमारे एक सर हुआ करते थे जिनसे मैं पढ़ा हूँ, आदरणीय राकेश धनगर जी। वो बहुत मज़ेदार बात कहते थे। वो कहते थे तोप बहुत इंपॉर्टेंट है। वी यूज़ टू आस्क हिम कि तोप क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो कहा करते थे कि बेटा अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, 12th के एग्ज़ाम दे रहे हो, 2 लाख बच्चों के साथ आप कम्पीट कर रहे हो, अगर आपने ऑल इंडिया टॉप कर भी लिया तो कोई तोप थोड़ी मार ली। हर साल कोई बच्चा करता है, आप कोई अनोखे नहीं हो, आपने कुछ अलग नहीं किया है। और अगर बेटा उस एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं भी कर पाए तो ऐसा थोड़ी है कि कोई तोप से उड़ा देगा। तो तोप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से सोचिए कि ना ही आप कोई बहुत अच्छा काम कर गए, मतलब कुछ ऐसा कर गए कि वंस इन अ वाइल ही हो गया, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आया मुबारक हो, नहीं आया कोई बात नहीं, ये कागज़ का टुकड़ा है। आप हमारे जिगर का टुकड़ा थे। ये मैं पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ, आप बच्चों से यही कहिए कि अगर रिजल्ट अच्छा आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, वो बच्चा आपका जिगर का टुकड़ा है। एक ख़राब रिजल्ट के लिए आप बच्चे को किसी भी तरह से डीमोरलाइज ना करें, क्योंकि आज का समय वैसा नहीं है
कि बच्चे इस प्रेशर को बहुत इजीली हैंडल कर लें, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। सोशल मीडिया ने जिस तरह का गंद फैलाया हुआ है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी जिस तरह सोशल मीडिया ने आज के दौर में फैला दी है, बच्चों के लिए डाइवर्ट होने के बहुत सारे साधन अवेलेबल है। तो अगर पेरेंट्स आप चाहते हैं कि बच्चा प्रेशर में ना आए, तो आप उसे समय दीजिए। वो एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पर ना जाने की बजाय, वो मन हल्का करने के लिए सोशल मीडिया पर ना जाने की बजाय आपसे बात कर पाए। आप बात करने के लिए हमेशा उसके दरवाजे खुले रखें। समटाइम्स आई पर्सनली फील, मैं लगभग 200-250 बच्चे एक दिन में पढ़ाता हूं, तो व्हाट आई फील कि बच्चे कई ऐसी समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं जो समस्याएं एक्चुअली उनके पेरेंट्स के पास पहुंचनी चाहिए जी। लेकिन वो बच्चे पेरेंट्स से खुलकर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी पेरेंट्स से मेरी एक बड़ी विनती है, विनम्र, मैं आपके बराबर तो कभी भी नहीं हो सकता हूं, बट स्टिल एक बार अपने बच्चे से बात कर देखें। ऐसा ना हो कि वो किसी परेशानी के लिए घर के बाहर सोल्यूशन ढूंढ रहा हो, जबकि बेहतर सोल्यूशन हमेशा माँ बाप ही दे सकते हैं। तो पेरेंट्स से है मेरा कि आप प्लीज थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें। रिजल्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बच्चा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने सौरभ जी, और दो बातें आपकी बहुत ही अच्छी थी, उसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि जिगर का टुकड़ा है बच्चा, और एक एग्ज़ाम का पेपर, एक रिजल्ट का पेपर वो डिसाइड नहीं कर सकता कि आप अपने बच्चे को प्रेशराइज़ करें। साथ ही साथ आपका बच्चा बाहर वो सोल्यूशन ना ढूंढे जो वो आपसे बात करके मिल जाता है। तो ऐसे में सौरभ जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पेरेंट्स के लिए भी बताई है कि आपको अपने बच्चे से एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट घर पर भी रखना है, क्योंकि अगर सिर्फ टीचर का अच्छा और फ्रेंडली इन्वायरमेंट उसके लिए मैटर नहीं करता, घर पर भी उसकी परवरिश किस तरह से हो रही है, कहीं उसके पेरेंट्स उसको प्रेशराइज तो नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती हैं। एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत असर होता है। मुस्कान, जब हम बच्चों की बात करते हैं, आप भी 12th स्टैंडर्ड में है, काफ़ी प्रेशर आपको भी होगा, आप कैसे इस प्रेशर से डील कर रही हैं? और आपको भी कभी कभी स्ट्रेस होता होगा, तो इस स्ट्रेस को भगाने के लिए आप क्या करती हैं? मैं स्ट्रेस दूर करने के लिए मेडिटेट करती हूँ, और अगर मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं सर से कम्युनिकेट करती हूँ या अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करती हूँ, और पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। पढ़ाई को भी बराबर टाइम देती हूँ और अपनी हॉबीज़ पे भी काम करती हूँ, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। हेल्दी फूड प्रेफर करती हूँ, जंक फूड बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। ये बहुत ही अच्छी बात बताई। एक स्टूडेंट लाइफ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए मेडिटेशन करना, जंक फूड से दूर रहना, ये सारी चीज़ें आपने काफ़ी अहम बताई, जो शायद जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो भी आपको सुनकर थोड़ा मोटिवेट होंगे और ये सारी चीज़ें अपनाने की कोशिश करेंगे। सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप विजन सक्सेस के डायरेक्टर हैं, एक टीचर भी हैं, और ऐसे में आप बंसल ग्रुप के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को किस तरह देखते हैं? बंसल ग्रुप की सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है, मैं पिछले तकरीबन 7 या 8 सालों से बंसल ग्रुप का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उससे कांटेक्ट में रहता हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं। तो जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात वहाँ पर देखी है कि और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मुकाबले वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकल्स करवाने की ज़्यादा कोशिशें रहती हैं, विच मेक्स एन एस्पायरिंग इंजीनियर अ बेटर इंजीनियर। जब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखता है, एम्प्लॉय करता है, तब उसके जॉब पाने के या उसके लाइफ में सक्सेसफुल हो जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एज वेल एज न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं, तो इतना तो सभी को पता होगा कि 100% प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ बंसल ग्रुप से ही मिल रहा है इस वक्त भोपाल शहर में। बाकी बंसल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्कान, आपने भी बंसल कॉलेज विजिट किया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा भी सेम एक्सपीरियंस रहा है। जब प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं तो वो और जल्दी समझ में आती है। यहाँ पे थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट ना करके प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाया जाता है, वो चीज़ मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं भी बंसल ही वो ज्वाइन करना चाहती हूँ आफ्टर 12th। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही मुस्कान आपने। सौरभ जी, हम बात करें अगर जॉब्स और करियर अपॉर्चुनिटी की, तो अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं बढ़ती पॉपुलेशन के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी किसी किसी क्षेत्र में बढ़ रही हैं, किसी किसी क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ घट भी रही हैं। तो ऐसे में बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है, उन्हें करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में विजन सक्सेस कैसे हेल्प कर रहा है बच्चों को करियर काउंसलिंग के ज़रिए? एवरी डे मेरा सिर्फ एक ही मोटो होता है कि बच्चों से बात की जाए, और जब भी कोई भी बच्चा हो, जब भी मुझे करियर को लेकर कोई बच्चा कंफ्यूज दिखता है, तो मैं उसे हमेशा कहता हूँ
नेक्स्ट डे के लिए मैं उसको एक टाइम देता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि मुझसे मिलो। और जब भी मैं बच्चों से बात करता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि 1-to-1 टॉक हो तो ज़्यादा बेटर हो। मेरी जब भी बच्चों से बात होती है तो मेरा फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि पहले ये जान लिया जाए कि बच्चे का इंटरेस्ट है किस चीज़ में। पता चला कि हम बच्चे को बनाना चाह रहे हैं एक डॉक्टर, लेकिन बच्चे को इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है बायोलॉजी में, जूलॉजी में, बॉटनी में, तो फिर हम उसे एक अच्छा डॉक्टर कभी नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की जाए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वेदर ही और शी वांट्स टू बी एन इंजीनियर, डॉक्टर और मे बी एन आर्टिस्ट, मे बी अ डांसर। तो जब मुझे ये पता चल जाता है कि बच्चा किस फील्ड में आगे जाना चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, देन मैं उसको उस पर्टिकुलर फील्ड के मल्टीपल करियर ऑप्शंस की सलाह देता हूँ। लेकिन जी, लेकिन जब तक बात की जाए मेरे पर्सनल चॉइसेस की, तो आई एम बाय हार्ट एन इंजीनियर। तो मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को एक इंजीनियर ही बन जाना चाहिए। आफ्टर 12th एवरी स्टूडेंट आई सजेस्ट कि मैथमेटिक्स लो, बिसाइड्स देयर चॉइसेस। कभी ऐसा प्रेशर नहीं रहता है, बट इंजीनियरिंग आई वुड से टू एवरी स्टूडेंट कि आफ्टर 10th क्लास अगर मैथमेटिक्स लेते हैं तो करियर ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। when you think about your future, तो बी सेल्फिश ना, थोड़े से लालची बनो, क्योंकि मैथ्स फील्ड में आप इंजीनियरिंग करो या कुछ और करो, आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। इट्स अ फैक्ट। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सौरभ जी, क्योंकि जब बच्चे का हम मन टटोल लेते हैं, एक टीचर जब बच्चे का मन जान लेता है कि इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट से हटकर वो काम करेगा तो वो सिर्फ एक जॉब के लिए काम करेगा, लेकिन जब इंटरेस्ट के साथ काम करेगा तो वो अपना पैशन और प्रोफेशन एक ही फील्ड में ढूंढ पाएगा। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और यही उम्र होती है उनको ढालने की, उन्हें अच्छा बनाने की। अंत में मैं सौरभ जी आपसे चाहूँगी कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, उनके लिए आप संदेश दें, किस तरह बच्चे अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बनाएं और बेहतर परफॉर्म करें, और किस तरह पेरेंट्स उन्हें अच्छे से गाइड कर पाएँ। पेरेंट्स के लिए तो मेरी एक ही विनती है कि बच्चों को पोलाइट वे में समझाने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें ज़्यादा करें। बच्चों के साथ ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चा किसी भी परेशानी में हो आपसे आकर शेयर कर सके, क्योंकि बहुत बुरी न्यूज़ सुनने को मिलती हैं कि 7th क्लास के एक स्टूडेंट ने यूनिट टेस्ट में कम नंबर आने के कारण सुसाइड कर लिया। सीरियसली पेरेंट्स, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि इतना माहौल ऐसा रखें घर में कि बच्चा नंबर कम लाए, अच्छे लाए, दोस्त हैं, दोस्त नहीं है, लेकिन वो प्रायोरिटी आपको दे अपनी समस्याएं डिस्कस करने के लिए। दूसरी बात, मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि बेटा आप काबिल हो, आप कर लोगे, लेकिन अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहा करो, कुछ ना कुछ करते रहा करो। जैसे when I was student, I used to say one thing to myself कि मैं हमेशा अपने आप से कहता था कि इनकार कर दिया है जिन्होंने मेरा समय देखकर, इनकार कर दिया है जिन्होंने मेरा समय देखकर, वादा करता हूँ ऐसा समय लाऊंगा कि ये सब आएंगे मुझसे आएंगे मिलने अपना समय लेकर। तो कोशिश करें अपने आप को ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट करने की, अपने आप को बांध कर रखने की, फोकस्ड रहने की। बिसाइड्स दैट आई पर्सनली थिंक कि जो 11th-12th का स्टूडेंट है, इट इज़ अबाउट 17-18 ईयर ओल्ड है, आप बेटा लोग देश का भविष्य चुन सकते हो, प्रधानमंत्री चुन सकते हो, मुख्यमंत्री चुन सकते हो। क्या आप अपना भविष्य नहीं चुन सकते? बिल्कुल चुन सकते। सौरभ जी, सही कहा आपने, क्योंकि एक बच्चे का अभी से अपने फ्यूचर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, साथ ही पेरेंट्स का भी उसके साथ एक अच्छा बिहेवियर बहुत ज़रूरी होता है। और आज के मार्गदर्शन की इस खास पेशकश में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही मुस्कान भी, आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और इसी तरह से बंसल न्यूज़ पर मार्गदर्शन में हम आपको उन लोगों से मिलवाते रहेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आपके मन में जो भी सवाल हैं वो भी आप पूछ सकते हैं और इनके जवाब आपको ज़रूर मार्गदर्शन में मिलेंगे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश मार्गदर्शन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें बंसल न्यूज़ के साथ।